लव जिहाद का एक टेररिस्ट, उसने हमारी एक बहन को और बिल्डिंग से नीचे फेंक कर उसकी हत्या कर दी। अगर हिंदू लड़का अगर मुस्लिम से साथ प्यार करता है, उसको उसे शादी करना चाहता है, तो वहाँ पे भी वहाँ लड़की नहीं मरेगी, वहाँ भी हिंदू लड़का ही मरेगा। लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, फंडिंग होती है, बाइक्स मिलती है, खर्चा मिलता है और रेट्स तय हैं पूरे भारत में। अलग अलग जगहों पे क्या नारे लगते हैं, सर तन से जुदा के। एक बच्ची मरी है, एक लड़की मरी है, 35 टुकड़े किए हैं उसने, 35 टुकड़े। कोई रैली क्या उसके लिए? कोई सर तन से जुदा का कोई फतवा किसी मुल्ला मौलवी ने कोई फतवा जारी किया कभी? क्या नाम है? पवन केसर। पवन केसर जी, आप आगे आइए, ये बताइए क्या चल रहा है देश में? आप दिल्ली के रहने वाले हैं ना, दिल्ली में हैं आप, सुना है कि आप जम्मू कश्मीर से दिल्ली में रह रहे हैं इस समय। ये बताइए कि दिल्ली में जो ये घटनाएं घट रही हैं, एक हिंदू होने के नाते कितनी पीड़ा हो रही है आप? पीड़ा बार बार जैसे छाती पे छुरा चलता है ना। अभी कल हम श्रद्धा का सुन रहे थे और एक यूपी से एक खबर और आ गई, यहाँ बिल्डिंग से एक इस्लामिक, इसको मैं बोलूँगा लव जिहाद का एक टेररिस्ट, लव जिहाद का एक टेररिस्ट, उसने हमारी एक बहन को और बिल्डिंग से नीचे फेंक कर उसकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ उसकी बात नहीं मानी, उसके साथ कन्वर्ट होने की इच्छा नहीं मान रही थी। तो क्या असर हुआ? यही असर अगर हिंदू लड़का अगर मुस्लिम से साथ प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता है, तो वहाँ पे भी वहाँ लड़की नहीं मरेगी, वहाँ भी हिंदू लड़का ही मरेगा। अब आप समझिए इस चीज़ को। गवर्नमेंट ने बेशक पीएफआई को कागजों में बैन कर दिया है, मगर कुछ लोगों के दिमाग में पीएफआई का वो एजेंडा, कौन सा एजेंडा? देश को 2047 तक इस्लामीकरण करने का, वो यहाँ छपा हुआ है। अच्छा, उसी का प्लान चल रहा है पूरा? ये उसी का हिस्सा है। वहाँ कुछ मॉड्यूल सामने आए थे, हिडन एजेंडा ये कब से चल रहा है। इवन कि रिटायर्ड डीजीपी निर्मला कौर ने, ये कोई एनडीटीवी जो ये लिबरल्स का फेवरेट चैनल है, कहीं ऐसे जो मोदी जी को नहीं मानते हैं, उनका फेवरेट चैनल कौन सा है, वो ऑथेंटिसिटी कौन सी न्यूज़ को मानते हैं, एनडीटीवी। उसमें एक बाकायदा बताया कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, फंडिंग होती है, बाइक्स मिलती है, खर्चा मिलता है और रेट्स तय हैं। अच्छा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के साथ दलितों को किस तरह से लाया, उनका क्या रेट्स है। आज हिंदुस्तान जो है ना, अपने वो कहते हैं ढाई पहर की लड़ाई जो चल रही है ना, ये वो लड़ाई के ढाई हिस्सा, जो आधा हिस्सा है ना, हम किन चाइना से लड़ेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे, या जो अंदर जो दुश्मन हैं, जो देश को खोखला करने की साजिश कर रहे हैं, जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा, आज 35 टुकड़े हुए एक लड़की के, ठीक है, क्या कहा जाता है? रिलीजन ऑफ पीस। उस पीस धर्म के लोगों का अगर थोड़ी सी कोई टिप्पणी कर देता है, तो पूरे विश्व, पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे क्या नारे लगते हैं, सर तन से जुदा के। एक बच्ची मरी है, एक लड़की मरी है, 35 टुकड़े किए हैं उसने, 35 टुकड़े। कोई रैली क्या उसके लिए? कोई सर तन से जुदा का कोई फतवा किसी मुल्ला मौलवी ने कोई फतवा जारी किया कभी कि हाँ भाई इस लड़की को, इसका पूरा परिवार फतवा दे दो उसको? क्या उस लड़की को बचाने के लिए एक मुस्लिम आ गया था वहाँ? ये दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में भाईचारे का नकाब ओढ़ा जाता है। चैनल्स पे आपको पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे कि हम इसका कंडेम्ड करते हैं, मगर वही लोग वहाँ वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे उसके पीछे। एक गुजराती टेररिस्ट जो बम ब्लास्ट में शामिल थे, उनका कौन केस लड़ रहा है? जमायत-ए-उल लड़ रही है। अब मुझे बताइए ये किस तरफ जा रहा है देश? एक तरफ ये कह रहे हैं आपसी भाईचारा है, मगर अगर ये दोहरा चरित्र चलेगा, हम हिंदू कब तक भाईचारा निभाएंगे?
आज मैं पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से और सरकार से भी प्रश्न करूँगा, आपने जब देश आज़ाद हुआ था, ये एजेंसीज बनी थी, आपने एक सिक्योरिटी प्रदान की थी हमें कि हम आपकी सुरक्षा का गारंटी लेते हैं, हम वोट देते हैं, आपको सुरक्षा की गारंटी मांगते हैं। अगर आप विफल हैं हमें हमारी बहनें बेटियों की सुरक्षा देने में, तो एक कानून और बनाइए कि अगर ऐसी कृत्य कहीं होता है तो परिवार को पूरी जिम्मेदारी दी जाए, वो आगे वाले सर हम काट के ले आएंगे अपनी अगर बहू बेटियों को, अगर इस तरह से अगर 35 टुकड़े जिसके परिवार बेटी के हुए हों, उसकी बाप की स्थिति जानिए इस वक्त, उसके सामने हवाले कर देना। ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे आपके सामने। मैं वही तो कह रहा हूँ, कानून के तहत लाइए। अगर हमें खुद करना हो तो यहाँ ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, ये एजेंडा ही ख़त्म हो जाएगा हिंदुस्तान से, ये एजेंडा चलाने वाले ही ख़त्म हो जाएंगे अगर हम अपने बल पे। हम संविधान को लेकर चलने वाले लोग हैं, मगर हमारी इस गलत फ़ायदा मत उठाओ इस चीज़ का। सवाल यहाँ पे बीजेपी सरकार पे भी उठ रहा है ना। बीजेपी सरकार राष्ट्र के मुद्दे पे आई थी, देशभक्ति के मुद्दे पे आई थी, हिंदुत्व के मुद्दे पे आई थी, लेकिन ये सब हो रहा है तो इसमें बीजेपी सरकार को क्या करना चाहिए आपके साथ? देखिए, कड़े कानून बनाने की बहुत ज़रूरत है, कैपिटल पुनिशमेंट देने की बड़ी ज़रूरत है। मैं किरण रिजिजू जी से, जो लॉ मिनिस्टर हैं, उनको मैं बोलूँगा आपकी नाक के नीचे उत्तराखंड की बेटी के गुनाहगार जो हाई कोर्ट में दोषी थे, सुप्रीम कोर्ट में बरी हुए हैं। मैं एज ए सनातनी हिंदू, भाजपा समर्थक आप कह सकते हैं, या कुछ मेरी विचारधारा से आइडल है वो, मैं उनको फिर भी फटकार लगाना चाहता हूँ कि बदलाव की ज़रूरत आ चुकी है। ये फास्ट ट्रैक जो है, अभी तक निर्भया कांड हमने सहा और लाखों रोज नए केस। 3 दिन पहले एक फार्म हाउस पे वहाँ लड़की कट रही है, करी है खून से लथपथ, वहाँ वीडियो जारी हुआ, आपने देखा। अब मुझे बताइए, हम अपनी बेटियों को, बहनों बेटियों को बाहर डरेंगे? अब तो डरना पड़ रहा है ना। या तो हमें हक दीजिए कि ऐसे दरिंदों को हम अपने हिसाब से इलाज करें, या तो हमें हक दीजिए किरण रिजिजू जी, अगर नहीं कर सकते हैं तो उन बेटियों के लिए कोई कानून, कड़ा कानून लाइए, उनके सुरक्षा के लिए कानून लाइए। यहाँ अब बर्दाश्त नहीं किया गया। हमें सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी आपसे ही है, और हम बदलाव भी आपके पूरे हिंदुस्तान का बदलाव देख रहे हैं। हर तरह से सांस्कृतिक विकास भी हो रहा है और ऐसे जो भौगोलिक विकास है वो भी हो रहा है, मगर हमें अपने कानूनों में भी कुछ ना कुछ बदलाव कर उसमें भी विकास चाहिए, ताकि गुनाहगारों को जल्दी से जल्दी सज़ा हो सके और ये चीज़ें रुक सकें।